हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। क्या आप सब नाराज़ हो? हाँ, मुझसे नाराज़ मत रहना यार। सॉरी, मैं आप सबके कमेंट के जवाब नहीं दे पा रही हूँ। एक्चुअली मैंने सबके कमेंट पढ़े हैं, बल्कि मुझे बहुत अच्छा भी फील होता है। एंड काफ़ी लोग मुझे स्टोरी के लिए भी बोल रहे हैं, पर मुझे समझ नहीं आता ना मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि अभी मैं स्टोरी बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। एंड अभी की हालत बहुत ख़राब है मेरी। हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं मेरे। और आप ही सब बताओ, मैं इस हालत में कैसे स्टोरी रिकॉर्ड कर सकती हूँ। जब हॉस्पिटल से आती हूँ बिल्कुल बेहोश हो जाती हूँ मैं, और जब तक ठीक होती हूँ फिर से हॉस्पिटल का नंबर आ जाता है। एंड ऐसे ही चल रही है मेरी लाइफ। और हाँ, जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए एंड न्यू सब्सक्राइबर्स है, उन सब का वेलकम है। जो पुराने हैं उनका भी वेलकम है। एंड काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि दी आपके उन दोनों चैनल का लिंक दे दो। एक्चुअली मेरे पास लिंक नहीं है डियर, और वो चैनल डिलीट हो चुका है, तो मेरे पास लिंक कहाँ से होगा। मैं खुद सैड हूँ उस चैनल की वजह से, और आप सबको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसी चैनल पे सारी स्टोरी डालूँगी मैं, पर थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। एंड कई लोग बोल रहे हैं कि आप पुरानी स्टोरी डाल दो, तो मेरे पास पुरानी स्टोरी है ही नहीं। मैं जब अपने ससुराल चली गई थी तो मेरा फ़ोन यहीं पे था। एंड मेरा गैलरी जैसे देखा इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हैं, तो बच्चों ने सारे मेरे रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं खुद परेशान हूँ। और जो स्टोरी थी, शायद मेरे पास एक वो वाली स्टोरी थी, बॉडीगार्ड वाली, तो वो स्टोरी थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चरेबल लाइंस हैं जो मुझे अलग करने के लिए मुझे पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। एंड मैं उसे कट कट करके डालूँगी। एंड मैंने दूसरे चैनल पे डाल भी रखा है, एंड वो चैनल मेरे पास है ही नहीं। वो चैनल मेरे पापा के फ़ोन में है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, पर मैं उस चैनल को पता नहीं अपने फ़ोन में कैसे लूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो मैं इसी चैनल पे स्टोरी डालूँगी और क्या करूँगी। और सॉरी, आप सबको इतना वेट करना पड़ता है स्टोरी के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी कुछ ही दिन में डिलीवरी हो जाएगी और पता नहीं अब फिर मैं कब आऊँगी। आज मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम मिला मुझे, एंड मेरा मूड भी अच्छा है। और हकीकत में इस हालत में मूड कभी भी अच्छा नहीं होता, हमेशा ख़राब होता है। अभी 1 मिनट सही है, दूसरे मिनट में इतना बिगड़ जाता है कि पूछो ही मत। जिसने ऐसा झेल रखा है भाई, वो मुझे समझ जाएंगे। एंड तुम भी समझ जाओ नन्हे बच्चों। हालत बहुत ख़राब होती है, कोई भी इतनी जल्दी शादी मत करना। और मैं फ़नी बातें कर रही हूँ। एंड मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्या सबको अलग अलग जवाब दूँ। जब मैं स्टोरी रिकॉर्ड करूँगी तो तभी मैं बोल दूँगी कि भाई मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा वेट कर लो आप सब। एंड करना वेट, ओके, थोड़ा सा तो वेट करना है। एंड जब मैं जैसे ठीक हो जाऊँगी उसके बाद रेगुलर ही स्टोरी आएगी जैसे पहले आती थी। और क्या कर सकते हैं। और मैं चलो फिर जब बीच में कुछ याद आएगा तो मैं बोल दूँगी। एंड फ़िलहाल हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पता है मेरे को स्टोरी याद नहीं थी, मैं अभी पूरी स्टोरी सुन के आई हूँ, अब फिर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस वजह से परेशान रहती हूँ। एंड हाँ, बिलीनियर हस्बैंड वाला जो स्टोरी है ना, वो एक्चुअली मेरे को ना थोड़ा सा स्टोरी में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मैंने स्टोरी रिकॉर्ड कर तो ली, मतलब कि वहाँ तक पहुँचा दिया दूसरे पार्ट तक, पर उसके आगे की स्टोरी मैं क्या कैसे कहाँ करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड हमारे सब्सक्राइबर जो हमारी जो फैमिली है वो बहुत अच्छे स्टोरी लाइन लिखते हैं, तो कोई अगर मुझे स्टोरी लाइन उसकी आगे की बताएगा थोड़ा बहुत, तो मैं उसके आगे की स्टोरी लिख दूँगी, मतलब रिकॉर्ड कर दूँगी। तो जिसे भी आगे की स्टोरी चाहते हो कि ऐसी हो तो मुझे लिख के भेज देना, मैं ज़रूर
उस स्टोरी के बारे में सोचूंगी। और ये क्या कहते हैं, ट्विंस डेविल वाली स्टोरी होने वाली है। एंड मुझे इसके भी कमेंट आए थे कि मैं इस स्टोरी को कंप्लीट करूं, तो मैं इसे करने वाली हूँ। एंड रही साइको बॉयफ्रेंड वाली स्टोरी, तो उसे भी जल्दी करूँगी। और पहले मैं इन तीनों स्टोरी को कंप्लीट करूँगी, बाकी बाद में मैं स्टोरी स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो बताना बिलियनर हस्बैंड वाली की स्टोरी आपको आगे की कैसी चाहिए। ओके, तो चलिए हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था, हाँ, जो जंगकुक होता है उसका बर्थडे होता है। एंड वो जब जा रहे होते हैं तो उनका जो कार होता है बीच रोड में रुक गई होती है। एंड उसके डैड अचानक से गायब हो जाते हैं। और 7 साल बाद का भी सीन दिखाया जाता है जिसमें जंगकुक 14 इयर्स का हो चुका होता है। एंड वो बहुत सैड होता है, अभी तक उसके डैड नहीं मिले होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि कोई जंगकुक को ना फिज़िकली ना टॉर्चर कर रहा होता है। तो चलो इसके आगे का स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। जिसे याद नहीं हो वो जाके पहले स्टोरी सुन लेना, तभी आगे मज़ा आएगा, क्योंकि मैं भी सुन के आई हूँ और उसके बाद ही मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्योंकि अगर हमें पिछले एपिसोड का कुछ पता नहीं होगा तो हम आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे ना। तो आप भी पहले सुन के आना, तभी आप स्टोरी को कैचअप कर पाओगे। और जिसे याद है वो सुन सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा बोलते हुए ही ना स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। हमें ना उसी नाइट का सीन दिखाया जाता है जब जंगकुक को कोई टॉर्चर कर रहा होता है, मतलब उसके नेक पे कोई बाइट कर रहा होता है। एंड जंगकुक पूछ रहा होता है कि कौन है, पर उसे कोई जवाब नहीं आ रहा होता है। और वो बहुत ज़्यादा सैड हो चुका होता है कि ये कौन है, परेशान हो चुका होता है कि ये कौन है और ये मुझे इतना टॉर्चर क्यों कर रहा है। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो जो लैंप होता है वो अचानक से ना बंद हो जाता है। उसमें इतनी भी रोशनी नहीं होती है कि पूरा रूम में हम देख सकते हैं कि कौन चीज़ कहाँ रखी है। बस जैसे होता नहीं है, एक पहले के जो लैंप चलते थे, लैंप नहीं, क्या कहते हैं उसे, लालटेन कहते हैं ना, हाँ, उसी टाइप का मान लो, वो उसी टाइप का था। एंड ना वो भी अचानक से ना बुझ जाता है। और फिर हमें बिल्कुल उस कमरे में ना अंधेरा दिखाया जाता है। और आज कोई चांदनी रात नहीं था, बिल्कुल अंधेरी रात थी और उसके कमरे में बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही थी। तो वो बहुत परेशान होता है, उसे बहुत अंधेरे से डर लगता है। वो 3-4 बार बोलता है कि कौन है, एंड वो बस कौन है ही बोल पा रहा होता है और कुछ नहीं बोल पा रहा। तो उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये है कौन एंड इतना मुझे परेशान क्यों कर रहा है। और वो अभी 14 इयर्स का होता है, उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। वो उसे लग रहा होता है जैसे कि उसे कोई काट रहा हो, एंड ऐसे क्यों काट रहा है उसे, वो ये सोच रहा होता है और काफ़ी डरा होता है। और अचानक से ना उसे आगे से ना कोई बेड पे खींच लेता है। और हमारा जो जंगकुक होता है एक पर्सन के ऊपर जाके बेड पे गिरता है, मतलब पहले वो पर्सन होता है उस बेड पे एंड उसके ऊपर हमारा जंगकुक गिरता है। और वो जो पर्सन होता है वो उसके ना बैक पे ना हाथ फिराने लगता है। और उसके ना जो शर्ट होते हैं, पजामा जो पहन रखा होता है, उसका ना सारे बटन ना ओपन भी हो जाता है। एंड अचानक से वो बैक पे ना उसके हाथ फिराने लगता है और उसे देखने लगता है। अब वो पर्सन उसे देख रहा होता है, पर इतनी अंधेरी होती है तो पता नहीं क्या देख रहा होता है, बस देख रहा होता है। एंड उसके फेस पे हाथ फिराता है। एंड जंगकुक को ना उसके जो इस पर्सन के नाखून होते हैं वो चुभ रहे होते हैं। एंड जंगकुक जो होता है हमारा बहुत क्राई करने लगता है, वो बहुत रोने लगता है और कहता है कि कौन हो, मुझे छोड़ दो, मुझे पेन हो रहा है, छोड़ दो मुझे। एंड वो जो पर्सन होता है कहता है कि कुकी तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना क्यों चीख रहे हो, तुम शांत नहीं रह सकते क्या, थोड़ा तो शांत रहो। आज तो हमें मिला है, देखो आज काली अंधेरी रात है एंड इसमें क्यों ना हमारा मिलन हो जाए। इस पे ना जंगकुक को कहता है कि व्हाट मिलन, क्या कह रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। एंड जंगकुक बहुत कोशिश कर रहा होता है, उसके सनियो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, बहुत शिवर फील कर रहा होता है एंड बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है, उसके आंसू निकल रहे होते हैं। जंगकुक कहता है कि छोड़ो मुझे छोड़ दो। एंड वो जो पर्सन होता है वो नहीं छोड़ता। एंड अचानक से ना जंगकुक के लिप्स
मतलब बिल्कुल मुंह बंद हो जाता है एंड वो जो पर्सन होता है वो जंगकुक को किस कर रहा होता है, जिससे जंगकुक बहुत शॉक हो जाता है एंड वो बिल्कुल ना फोर्सफुली हटने लगता है। और वो जो होता है अचानक से फील करता है कि जैसे उसके ऊपर भी कोई हो एंड वो पर्सन जो होता है वो उसके ना थाई पे हाथ फिरा रहा होता है एंड वो उसको ना देख रहा होता है और फील कर रहा होता है, उसके थाई पे हाथ फिरा रहा होता है, कभी उसकी बॉडी को टच कर रहा होता है, कभी उसके कमर पे एंड जो नीचे वाला पर्सन होता है जिसके ऊपर जंगकुक लेटा होता है वो उसे किस कर रहा होता है। और थोड़ी देर बाद जो है बिल्कुल रूम में ना रोशनी सी आ जाती है एंड लाइट जैसे आ जाती है और फिर ना जंगकुक जब देखता है तो उसके आसपास कोई नहीं होता है, कोई भी नहीं एंड जंगकुक के ऐसे ही शर्ट ओपन होते हैं एंड वो बिल्कुल ना हाथ में फंसे होते हैं शर्ट उसके जंगकुक के एंड जंगकुक आसपास देखता है तो कोई नहीं होता है एंड जब वो मिरर के पास जाके देखता है तो उसकी बॉडी पे बहुत सारे निशान हो जाते हैं, नाखून के उसके टमे पे निशान होते हैं, नेक पे जैसे नोचने जैसे निशान होते हैं, पीछे नेक पे जब वो देखता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा ना बाइट के निशान होते हैं, जैसे कि कोई इंसान नहीं हो, जानवर सा जैसे कि काटा हो। अभी जंगकुक नहीं जानता तो ऐसा लगता है कि किसी जानवर ने उसे जैसे काटा हो, उस तरह के निशान होते हैं। जंगकुक जो होता है वो ना भगने लगता है उस रूम से, पर वो ना थोड़ी देर वहीं रुक जाता है एंड वो देखता है अगर वो ऐसे अपनी मम्मा के पास गया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो वो ना अचानक से वो ना उस कमरे में देखता है तो वो कहता है कि कौन था यहाँ पे। वो पहले देखने लगता है, लाइट आ गई होती है तो थोड़ा बहुत तो उसका डर हट गया होता है, पर अभी वो डर रहा होता है, पर वो चारों तरफ ना रूम में चेक करता है कि कोई है तो नहीं, पर वहाँ पे कोई नहीं था, जिससे हमारा जंगकुक बहुत घबरा जाता है एंड वो इधर उधर देखने लगता है। और जंगकुक जो होता है उसके बाद ना फिर वो बैठ जाता है एंड बहुत रोने लगता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और फिर उसके बाद ना वो जब उसे कोई नहीं मिलता है तो वो अचानक से उसे नींद आने लगती है और उसे समझ नहीं आता वो इतना डरा है पर फिर भी उसे नींद क्यों आ रही है। पर वो थोड़ी देर में ना जैसे वो बेड पे लेटता है तो वो सो जाता है और उसकी आज ना नेक्स्ट मॉर्निंग ही ओपन होती है जब वो उसके मॉम ना उसके गेट पे ना नॉक कर रही होती है और जंगकुक आवाज़ दे रही होती है एंड जंगकुक की आइज़ ओपन होती है और फिर वो ना उठता है एंड वो फिर जाने लगता है गेट की तरफ। और वो अपना शर्ट जो कपड़े होते हैं वो अच्छे से पहन चुका होता है रात में, तो वो था और देखता है अपनी मम्मा को और उसकी मम्मा कहती है कि जंगकुक आज तुम इतने लेट कैसे हो गए, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना, टाइम तो देखो, उठ जाओ जल्दी से, क्या अभी तक तुम सो रहे हो। इस पर ना जंगकुक देखता है अपनी मम को और कहता है कि अरे मम आई एम सॉरी, क्या टाइम हो गया। उसकी मम कहती है देखो बस आधा घंटा रह गया है तुम्हारे स्कूल जाने के लिए। इस पे ना जंगकुक जो होता है कहता है कि ओके ओके मम मैं जल्दी आता हूँ। मैं ना तो पता नहीं मम आज मैं कैसे सो गया। इस पे ना उसकी मम कहती जल्दी जाओ मैं ब्रेकफास्ट इतने रेडी करती हूँ, जल्दी रेडी होके आना। इस पर ना जंगकुक कहता है कि नहीं मम रहने दो, मैं फिर लेट हो जाऊँगा ब्रेकफास्ट करूँगा तो। इस पर उसकी मम कहती है कि मैं पैक कर देती हूँ, लेके चले जाना। इस पर ना जंगकुक कहता है कि ठीक है मम्मा एंड वो जाता है, वो जल्दी से फ्रेश होता है और फिर वो अचानक से जैसे ही वो ना साबुन लगा रहा होता है अपनी बॉडी पे तो उसे इतना दर्द सा होता है पीछे, तो एंड उससे रात की सारी बातें याद आ जाती है और वो ना सोच में लग जाता है। और फिर भी वो नहाता धोता है, अच्छे से ड्रेसअप होता है एंड अभी भी वो उसी ख्याल में होता है कि वो रात पर्सन था कौन एंड वो उसे इतना इतना परेशान क्यों किया। एंड फिर वो उठता है, मतलब कि वो रेडी वेडी होके फिर वो आ जाता है नीचे एंड अपने मम्मा से लंच लेता है एंड वो अपनी मम्मा को बाय कहता है और चला जाता है। एंड उसकी मम्मा की नज़र नहीं पड़ी होती क्योंकि हमारे जंगकुक के थोड़े लॉन्ग हेयर होते हैं तो पीछे से ढक गया होता है एंड उसकी बॉडी पर उसने कपड़े पहन रखे तो उसको मम्मा को कुछ भी अजीब नहीं लगता है, बस उन्हें लगता है कि उसका बेटा आज लेट हो गया है। बस कोई भी कभी भी इंसान हो जाता है लेट, किसी की आँख नहीं खुलती है तो उसकी मम्मा उतना ध्यान नहीं देती, वो अपने काम में लग जाती है, साफ़ सफाई करने लगती है। एंड हमारा जंगकुक होता है वो जल्दी से अपने स्कूल चला जाता है, वो अभी स्कूल में होता है, वो अपने स्कूल जाता है नॉर्मली एंड नॉर्मल क्लास लेता है और वो पूरे दिन नहीं फोकस नहीं कर पा रहा होता है, फिर भी वो फोकस करने की कोशिश करता है क्योंकि उसका नाइट में ही दिमाग घूम रहा होता है कि क्या था वो
एंड उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो अपनी क्लास अटेंड करता है जल्दी से, फिर वो अपने घर आ जाता है। और वो जब अपने घर में एंटर होता है तो वो अपनी मम्मा को नॉर्मल आवाज़ देता है, मम्मा कहाँ हो, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, भूख लग रही है। तो मतलब उसकी मम्मा आवाज़ देती थी कि हाँ बोलो, पर अभी जो है एक भी आवाज़ नहीं आई होती है। तो वो ना चारों तरफ अपनी मम्मा को ढूंढने लगता है और आवाज़ भी देता है, मम्मा मम्मा कहाँ हो, क्या मम्मा कहीं गई है। वो अपना फ़ोन निकालता है और फिर अपनी मम्मा को ना फ़ोन करने लगता है। तो उसका फ़ोन ना घर में ही बज रहा होता है। तो वो देखता है कि उसकी मम्मा का घर में ही है फ़ोन। वो कहता है क्या मम्मा मार्केट गई हैं, उनका फ़ोन घर पे क्यों है। एंड वो ना उस फ़ोन को लेता है और फिर ना उनके कमरे में जाने लगता है। उनके कमरे में जाके देखता है तो उन्हें कोई नहीं मिलता है। तो जंकुक बहुत घबरा जाता है। वो जाता है आसपास की आंटियों से, पूछता है क्या उसकी मम्मा को देखा है। तो वो सब नेबर्स बोलते हैं कि नहीं, हमने तुम्हारी मम्मा को नहीं देखा है। इस पे ना हमारा जो जंकुक था वो बहुत घबरा जाता है और कहता है कि मेरी मम्मा कहाँ चली गई। एंड वो ना ढूंढने लगता है। वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो काफ़ी टाइम तक पूरे घर में ढूंढ चुका होता है, उसे अपनी मम्मा मिल नहीं रही होती है। एंड हमारा जो जंकुक होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है। एंड उसके डैड अचानक से ऐसे ही गायब हुए थे जैसे उसकी अभी मम्मा हुई है। वो बहुत घबरा जाता है और ना रोने लगता है। अचानक से ना उस घर में ना बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। मतलब बाहर अभी रोशनी हो रही होती है, 6 बजे का टाइम होता है। तो इतना रात नहीं हुआ होता जितना कि जंकुक के घर में रात हो गया। मतलब पूरा अंधेरा सा हो गया होता है। काफ़ी ज़्यादा ना हवा चल रही होती है। और अचानक से जब हमारा जंकुक ना पीछे मुड़ता है ना तो वो देखता है कि कोई 2 पर्सन ना वो सोफे पे बैठा है। एंड उसका फेस ढका हुआ है। वो जैसे कि हुडी टाइप का नहीं होता है, उस टाइप का ना कोई पर्सन ना और रखा है। एंड वो अपने पाँव पे पाँव चढ़ा के और बैठा होता है। 2 पर्सन होते हैं। उससे जो जंकुक होता है वो डर गया होता है। एंड उसे ना वही स्मेल आ रही होती है जो उसे कल रात को आई होती है। एंड हमारा जंकुक होता है वो डर जाता है और कहता है कि मेरी मम्मा कहाँ है। इस पे ना वो जो 2 पर्सन होते हैं वो कुछ नहीं बोलते। एंड अचानक से ना वहाँ पे कई ना जैसे कि रेड से आ जाती है। एंड बिल्कुल काली काली। एंड वो ना जंकुक के आगे पीछे ना आ जाती है। एंड जंकुक जब देखता है ना तो उसे देख के डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। एंड वो जो स्प्रेड होती है वो पूरे घर में फैल जाती है। एंड पूरा काला अंधेरा सा हो जाता है। एंड ऐसा हो गया होता है कि जंकुक बिल्कुल भी उतना नहीं देख पा रहा होता है। और फिर अचानक से जो होता है ना वहाँ पे एक लाइट सी, रेड लाइट सी जलने लगती है। एंड सारी स्पीड जो होती है एक साइड में लाइन से खड़ी हो जाती है। और फिर वो जो पर्सन होता है उसमें से एक उठता है और वो ना जंकुक के तरफ जा बढ़ने लगता है। और हमारा जो जंकुक होता है वो पीछे होने लगता है। एंड वो काफ़ी डरा होता है, वो पीछे हो रहा होता है। इस पे ना वो पर्सन कहता है कि वहीं खड़े रहो। एंड उस पर्सन की वॉइस बहुत डार्क होती है जिससे हमारा जंकुक बिल्कुल ही शिवर फील कर जाता है। पर्सन जंकुक के पास बिल्कुल पास जाता है। एंड ना जंकुक का हैंड पकड़ता है। और जंकुक जब उसके हैंड को देखता है उस पर्सन के, तो उसके बहुत लंबे लंबे से नाखून होते हैं, बिल्कुल रेड कलर के होते हैं। और वो पर्सन ना जंकुक के सॉफ्ट से हाथ को पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम अपने मॉम डैड से मिलना चाहते हो। इस पर ना जंकुक बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो ना देखने लगता है उस पर्सन की तरफ। एंड उस पर्सन का फेस में जैसे बोल रही फेस नहीं दिखता है। एंड वो हुडीज टाइप का डाल रखा होता है, बस उसका हैंड दिखा होता है जो कि बिल्कुल इतने लंबे लंबे नाखूनों से नाखून होते हैं। एंड जंकुक का हाथ पकड़ा होता है। एंड जंकुक कहता है कि मेरे मॉम डैड कहाँ हैं, क्या तुम लोगों ने कुछ किया है, बोलो मुझे मेरे मॉम डैड कहाँ हैं। इस पे ना वो पर्सन कहता है कि हम तुम्हारे मॉम डैड को ला सकते हैं। एंड वो दोनों सही सलामत है, ज़िंदा है। और हम तुम्हारे मॉम डैड को, पर हमारी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी। इस पे ना जंकुक कहता है कि कौन सी शर्तें। एंड मेरे मॉम डैड है कहाँ। इस पे ना वो पर्सन कहता है कि दूसरा पर्सन कहता है कि तुम बहुत बोलते हो, तुम क्या चुप नहीं रह सकते, चुपचाप हमारी बात सुनो। एंड उसके बाद तुम्हारे मॉम डैड चाहिए तुम्हें तो हम देंगे, तुम्हें हमारी शर्तें माननी होगी, तब
इस पर ना जंगकुक कहता है कि मैं कोई सी भी शर्तें मान लूँगा, पर मेरे मॉम डैड कहाँ हैं बता दो, मेरे डैड कहाँ हैं बताओ, क्या तुम लोगों ने उसे कुछ किया, बताओ मेरे मॉम डैड कहाँ हैं। एंड हमारा जंगकुक होता है वो बहुत ज़्यादा डरा होता है, एंड वो बहुत बार बार पूछ रहा होता है उसके मॉम डैड कहाँ हैं। एंड जब उसे पता चला होता है कि उसके डैड को इन लोगों ने ही किडनैप किया है, तो वो और भी ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मेरे मॉम डैड कहाँ हैं बताओ, मेरे डैड कहाँ हैं बताओ। पर्सन होता है जंगकुक को ना थोड़ा सा ना कम अपने तरफ पुल करता है, एंड उसके कमर पे ना अपना हाथ रखता है और उसके जो एक हैंड होता है उसके ना अपने उसके फेस पे फिराने लगता है और कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड हमारे पास हैं, एंड वो सही सलामत है, अभी तक उन्हें कुछ नहीं हुआ है, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे फिर उन्हें बहुत कुछ हो सकता है। इस पर जंगकुक डर जाता है और कहता है कि क्या मतलब है। एंड वो जो पर्सन होता है वो कहता है कि अब आज से लेके मतलब आज नहीं, आज दूसरा दिन है, पर सॉरी वो कहता है कि आज से लेके 7 दिन तक काली रात है, तो तुम्हें हमारे साथ नाइट स्पेंड करनी होगी। इस पे ना जंगकुक नहीं समझ पाता कि क्या मतलब है नाइट स्पेंड का। एंड जो पर्सन होता है वो कहता है कि तुम्हें हमारी ब्राइड बनना पड़ेगा। इस पे ना जंगकुक होता है वो शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं एक बॉय हूँ तो मैं ब्राइड कैसे बन सकता हूँ, क्या मतलब है तुम लोगों का। इस पे ना वो दोनों कहते हैं एक साथ कि तुम हमारी ब्राइड बनोगे, एंड तुम्हें इन 7 दिनों हमारे साथ रहना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें सिर्फ अपने डैड को मॉम को देखने का मौका मिलेगा, एंड वो तुम्हें तब मिलेंगे जब हमारा ये श्राप टूटेगा। वो कहता है कि कौन सा श्राप। इस पे ना वो एक पर्सन उसमें से बोलता है, मतलब जो बैठा होता है वहाँ पे उसमें से वो पर्सन बोलता है कि हमें एक श्राप है कि हम दिन में नहीं बाहर आ सकते, हम नाइट में आ सकते हैं। अगर हमने अपनी ब्राइड चुनी एंड हमने उसके साथ नाइट स्पेंड की, एंड उसके बाद अगर हमारा कोई बेबी हुआ तो तभी हमारा ये श्राप टूटेगा। इस जंगकुक जो होता है वो शॉक हो जाता है, कहता है कि बेबी और कौन सा, मैं एक बॉय हूँ, क्या तुम लोग भूल गए हो। इस पे ना वो जो पर्सन होता है जो जंगकुक को पकड़ रखा होता है, तो वो कहता है कि आई डोंट केयर कि तुम बॉय हो या फिर गर्ल हो, तुम्हें बस इतना सोचना है कि तुम्हें अपने मॉम डैड चाहिए कि नहीं। इस पे जंगकुक कहता है कि हाँ मुझे अपने मॉम डैड चाहिए। एंड जो वो पर्सन जो बैठा होता है वो ना एक मैजिक करता है, एंड अचानक से जो सामने होता है उसके ना मॉम डैड दिखने लगते हैं, जो कि एक तरफ बंधे हुए होते हैं एंड दोनों बेहोश होते हैं। जंगकुक अपने मॉम को देखता है एंड डैड को, तो बहुत ज़्यादा ना क्राई करने लगता है, कहता है कि मॉम डैड तुमने क्या किया है मेरे मॉम डैड के साथ। इस पे ना वो पर्सन कहता है कि हमने कुछ नहीं किया है, वो बस शांति से सो रहे हैं अभी, और हमारी तुम बात मानो एंड उसके बाद तुम अपने मॉम डैड को ले जा सकते हो जब हमारा श्राप ये टूट जाएगा। ना उधर देखो, एंड जब वो जंगकुक देखता है तो देखता है कि वो उसके मॉम डैड बिल्कुल ही एक ऐसे जगह पे बंधे होते हैं जिसके मतलब आसपास बिल्कुल खाई सी होती है, एंड वो दोनों एक पिंजरे में कैद होते हैं और बिल्कुल आसपास स्पिरिट घूम रही होती है, एंड उसके मॉम डैड को जैसे वो नोच खाएंगी इस तरह से वो उसे घूर रही होती है, वो बार बार जंगले पे मार रहे होते हैं। तो ना जंगकुक कहता है कि वो मेरे मॉम डैड को क्या करेंगे। इस पे ना पर्सन कहता है, वो कहते हैं कुछ नहीं, वो हमारे ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं, बस हम कुछ बोलेंगे तभी वो कुछ करेंगे, तो फिक्र मत करो, अभी वो कुछ नहीं करने वाले, तुम हमारी बात मानो तो तुम्हारे मॉम डैड सही सलामत रहेंगे। जंगकुक ना कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी शर्तें मानूंगा, तुम जो करना चाहते हो मेरे साथ कर लो, पर मेरे मॉम डैड को छोड़ दो। इस पर ना वो दोनों स्माइल करते हैं, काफ़ी क्रिपी सी स्माइल होती है, और अचानक से ना उस कमरे से सबके सब गायब हो जाते हैं, और हमें ना एक मेंशन दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल काला अंधेरा सा जगह पे होता है, एंड वो बिल्कुल अंधेरी जगह होती है, बस डिम सी हल्की फुल्की रेड लाइट जल रही होती है, उस वहाँ पे कोई और लाइट नहीं होती है, सिर्फ रेड लाइट होती है। जंगकुक वहाँ जब जाता है देखता है कि चारों तरफ ना खाली स्प्रेड है, एंड उनका डरावना शक्ल देख के एंड उनका
जब वो देखो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो ना रोने लगता है, और पर उसको मॉम डैड को अपना बचाना था, तो वो ना सहने लगता है। और फिर वो ना देखता है उन दोनों की तरफ, एंड वो जो दोनों होते हैं अपना हुडी उतारते हैं, और ना मतलब कि एक चौका सा होता है, क्या कहते हैं उसको, चौका ही बोलते हैं ना, हाँ, उसे उतारता है। और फिर जब हमारा जंगकुक उसे देखता है तो शॉक हो जाता है। और ये पर्सन को वो कई बार देख चुका है, जब वो नाइट में अपने घर आया करता था, कभी रात हो जाती थी या फिर उसकी मम्मी कहीं पार्टी में जाती थी, तो वो ना जब वो अपने कार से जाता था तो आसपास देखता था, तो कोई पर्सन ना देखता था कि वो उससे घूर रहा है, एंड वो खड़ा, एंड वो यही पर्सन था। एंड वो जो दोनों पर्सन होते हैं उनमें से ना एक सामने आता है और कहता है कि मेरा नाम तुम हमेशा याद रखना, मेरा नाम किम तायोंग है। एंड जंगकुक उसे देखता है, और फिर दूसरा आता है और कहता है और मेरा नाम किम वी है, तुम हमेशा याद रखना कि हम दोनों को तुम पहचानना भी सीख लो। एंड हम दोनों भले ही दिखते एक जैसे, पर हमारी पर्सनैलिटी अलग अलग है, तो तुम हमें पहचाना और कभी भी हमें मिक्स मत करना, और हमें अलग ही अलग देखना। अगर तुमने कभी हमें मिक्स करके देखा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हें हमें पहले पहचानना सीखना होगा, ठीक है। इस पर ना जंगकुक बस डरा सा होता है, एंड वो उसके ना अच्छा अपने इतना डर चुका होता है कि उसका ऑटोमेटिक ही ना उसकी जो हेड होता है वो हाँ में नोट हो जाता है। एंड थोड़ी देर बाद ना 2-3 स्पिट आती है जो कि गर्ल होती है, एंड वो अचानक से बहुत ब्यूटीफुल सी गर्ल में कन्वर्ट हो जाती है। और वो ना 7 लोग होते हैं, 7 लोग नीचे आते हैं, एंड फिर ना वो मतलब किम तायोंग जो होता है हमारा तायोंग, वो बोलता है कि इसे ले जाओ एंड इसे ब्यूटीफुल से ब्राइड की तरह रेडी करो। एंड वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जंगकुक जो होता है वो उन लोगों को देख रहा होता है, अभी वो सब नॉर्मल लग रहे होते हैं, नॉर्मल इंसान की तरह। एंड फिर ना वो जो होते हैं उन वो सातों कहते हैं कि चलिए हम आपको रेडी कर देते हैं। इस पर ना जंगकुक अब कुछ नहीं कर सकता था, वो फिर ना जाने लगता है और देखता है कि ये मेंशन कितना अजीब है, कितना काला अंधेरा है यहाँ पे। फिर वो जाके ना रेडी होता है, तो वो रो भी रहा होता है कि वो कहाँ फंस गया, उसके मॉम डैड है कहाँ। एंड वो दोनों ना वहाँ से चले जाते हैं, जिस बाकी जो सारी तैयारी होती है शादी की वो करने लगते हैं। उन्हें आज के आज शादी करनी होती है, तो वो लोग तैयारी करने लगते हैं। एंड और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जंगकुक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका होता है, एंड उसे ना वो साथ जो लड़कियां होती हैं वो लेके ना आ जाती है और वो आगे कहती है कि किंग हमने क्वीन को रेडी कर दिया है। एंड वो जो होते हैं दोनों देखते हैं, और फिर उन्हें जंगकुक को देखते ही आते हैं। जंगकुक बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद ना वहाँ पे कोई आता है जो कि बहुत ज़्यादा है ना, एक मतलब कि उनके ही तरह होता है, वो दोनों की मॉम होती है, वो आती है। एंड वो ना किम तायोंग को एंड किम वी को देखती है और कहती है कि तुम ये दोनों क्या कर रहे हो, तुम अभी उसके साथ शादी नहीं कर सकते। इस पर ना हमारे जो वी होता है वो कहता है कि हम शादी क्यों नहीं कर सकते, इतने सालों के बाद ये रात आई है, हमें शादी करनी है। इस पर ना वो उसकी जो मॉम होती है वो कहती है कि उसकी एज बहुत कम है, तुम समझो, एंड वो तुम्हारी पावर को नहीं झेल सकता, और ऐसे ही तुम्हारा श्राप नहीं टूटेगा, तुम्हें उसे वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा तभी श्राप टूटेगा। और वो अभी बहुत छोटा है, एंड वो अब गर्ल नहीं रहा है, वो अब एक बॉय है, एंड उसमें बच्चा पैदा करने के सारे सिम्टम नहीं हैं, तुम समझ क्यों नहीं सकते हो। इस पर ना वो कहता है कि मैंने देखा है कई बार बॉय भी प्रेग्नेंट होते हैं, ये भी होगा। इस पर ना जंगकुक मतलब ते की जो मॉम होती है तायोंग की, वो कहती है कि नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो एक स्ट्रेट बॉय है, उसे तुम देखो, वो कहाँ से लग रहा है कि वो बेबी को बर्थ देगा, एंड उसकी एज अभी बहुत कम है, तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा उसके 18 का होने का, तभी पता चल पाएगा कि वो बेबी को बर्थ दे सकता है कि नहीं। इस पर ना हमारा जो दोनों के दोनों थे वो बहुत ज़्यादा ना
एंगर और बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। तो वो जब गुस्से में होते हैं तो वहाँ की सारी चीज़ें ना अचानक से ना टूटने फूटने लगती है। तो इस पर ना उसकी मम्मी कहती है कि गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम भी जानते हो कि तुम उसके साथ ना ही फिज़िकल हो सकते हो, ना ही उसे कुछ कह सकते हो। वो अभी सिर्फ 14 ईयर का है, तुम्हें और 4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। इस पर ना त्योंग कहता है कि ठीक है, इंतज़ार करना पड़ेगा ना, पर शादी तो आज ही होगी, शादी आज होगी और इसी वक्त होगी। इस पर ना उसकी मॉम उसके सामने कुछ नहीं बोल सकती थी, वो यहाँ के किंग थे। एंड ये बिल्कुल एक पूरा साम्राज्य सा बना होता है, जैसे कि वो दोनों यहाँ के राजा हो। उसकी मॉम शांत हो जाती है एंड फिर वो जो होता है वो जंग को दोनों हाथ पकड़ते हैं एंड शादी की ना रिचुअल्स को करने लगते हैं। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, उन तीनों की ना मतलब तीनों की आपस में शादी हो गई होती है। और जंकुक जो होता है वो काफ़ी डरा सहमा सा ना खड़ा होता है, वो भी छोटा सा बच्चा जैसा होता है, तो उसे उतना कुछ नहीं पता होता है। एंड जैसे शादी हो जाती है तो वो कहता है कि मेरी मम्मा पापा, मुझे मेरे मम्मा पापा को दे दो। एंड वो दोनों ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो हमारा जो वी होता है ना वो अचानक से आता है और जंकुक को ना वो स्लैप कर देता है और कहता है कि तुम चुप रहो, हमें जब देना होगा हम दे देंगे, तुम शांत रहो। एंड वो ना कुछ स्पिरिट को बुलाते हैं एंड जंकुक को कहते हैं कि इसे लेके जाओ यहाँ से। एंड हमारे जंकुक जो होता है उसे बहुत तेज़ का स्लैप लगा होता है, जिससे उसके आई से टीयर्स निकल रहे होते हैं एंड वो कुछ नहीं कर पाता। उसे ना अचानक से वो जो स्पिरिट होती है वो लेके वहाँ से चली जाती है। और फिर जो दोनों के दोनों होते हैं वो बैठ जाते हैं, उसकी मॉम भी बैठी होती है और दोनों बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं कि उनका इतना लंबा सफ़र अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एंड वो दोनों ना आपस में देखते हैं एंड फिर उन्हें कुछ समझ आता है कि उन्हें क्या करना है। एंड वो जो होता है मिसिस जॉन को ना उन्हें लेके मतलब वो अचानक से कुछ मैजिक करते हैं तो उसकी मॉम जो होती है वो अपने घर को पहुंच जाती है एंड उसके डैड वहीं के वहीं होते हैं। और हमें ना फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, दोनों के दोनों ना जंकुक के पास जाते हैं। जंकुक देखता है कि दोनों आए हैं तो वो ना बिल्कुल घबरा जाता है क्योंकि उसे बहुत डर लगा हुआ, तो वो भी बच्चे जैसा ही तो है, उसे डर लग गया होता है उन दोनों से। तो वो देखता है और फिर ना थोड़ा सा ना घबरा जाता है और बैठा होता है वो बेड पे। और हमारे जो दोनों होते हैं हमारे किम्स वो दोनों जाते हैं, दोनों तरफ बैठ जाते हैं। उन जंकुक का ना एक एक हैंड अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि देखो हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं कि तुम्हें क्या करना होगा, हम अभी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि बोला पता नहीं हमें 4 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, तो तुम सुनो, तुम हमारे अब ब्राइड बन चुके हो, तुम हमारे हस्बैंड बन चुके हो, तो तुम्हें हमेशा एक बात याद रखनी होगी, तुम्हें हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि तुम यहाँ 4 दिन तक सरवाइव नहीं कर पाओगे, तुम्हें सांसें नहीं आएगी क्योंकि ये स्पिरिट का एरिया है, ये कोई आम मेंशन नहीं है। तुम हमेशा याद रखना कि तुम 4 साल बाद यहीं आओगे रहने के लिए, ठीक है। हम तुम्हें अपने घर भेज रहे हैं। जब जंकुक सुनता है तो खुश हो जाता है, वो बाकी बातों को इतना ध्यान नहीं देता, जितना इस पर देता है घर जाने को दे रहे हैं, तो वो खुश होता है। तो हमारा जो भी होता है वो उसे ठंड से पकड़ता है और कहता है कि बट तुम ये हमेशा याद रखना कि तुम हमारे हस्बैंड और ना ही किसी से तुम क्लोज होगे, ना ही किसी के करीब जाओगे, वरना जितने के जो तुम डेथ की न्यूज़ सुनते थे वो डबल हो जाएंगे, वो हमेशा याद रखना। एंड तुम अपने घर जा सकते हो, नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, बट हम जब भी तुम्हें बुलाएं या फिर हम जब भी तुम्हें कुछ कहे तुम्हें वो बात माननी होगी। एंड अगले 4 साल बाद जब तुम हमारी बेबी को बर्थ दोगे उसके बाद तुम कहीं भी जा सकते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। एंड हम उसके बाद तुम्हारे डैड को भी दे देंगे, अभी सिर्फ तुम्हारे मॉम रहेगी तुम्हारे साथ, एंड तुम्हारे डैड ज़िंदा है जब तक तुम हमारी सारी बात मानते हो तब तक, वरना उनकी हालत बदतर से बदतर होती रहेगी, ये हमेशा तुम याद रखना। जंकुक जो होता है ना वो हमारा हमें नोट कर देता है और वो खुश होता है कि उसके मॉम डैड एंड उसके डैड जिंदा है एंड उस अपनी मॉम के साथ रह पाएगा। उसे बाकी चीज़ तो समझ नहीं आती पर वो छोड़ देता है कि उसे जैसे होगा वो झेल लेगा। एंड हमारा जो ये होता है वो ना जंकुक की ना खूबसूरती देख के ना वो बिल्कुल मेल्ट होने लगता है, उसे
ना जंगकुक को बस पाने की इच्छा आ रही होती है। वो ना जंगकुक को अपनी तरफ करता है एंड उसके लिप्स को कैचअप करके पकड़ के किस करने लगता है। एंड जंगकुक जो होता है वो ना कुछ नहीं कर पाता, बल्कि वी की ग्रैब बहुत टाइट होती है, वो कुछ नहीं कर पाता एंड चुपचाप लेटा होता है। मतलब वो वी के बाहों में हो गया होता है। एंड थोड़ी देर बाद जो ना ते जो होता है वो ना अपनी तरफ ना जंगकुक को करता है और वो अपने लैप पे बिठा लेता है और उसके ना बॉडी पे ना किस करने लगता है। उन दोनों को अभी ऐसा नहीं करना था पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वो अभी जंगकुक को अपना बना ले। एंड जो अचानक से जो वी होता है वो उठता है और जंगकुक को ना बेड पे गिरा देता है और उसे ना बिल्कुल ना नेक पे एंड पूरे उसके फेस पे ना किस ऑन बाइट करने लगता है, जिसके बाद जंगकुक ना रोने लगता है, उसे बहुत डर लगने लगता है। और थोड़ी देर बाद ना हमें दिखाया जाता है जंगकुक के सारे कपड़े नीचे होते हैं एंड जंगकुक जो होता है बिल्कुल रो रहा होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसके पूरे बॉडी पे ना बहुत सारे बाइट के निशान होते हैं। उसकी पूरी बॉडी बाइट से भर चुकी होती है और अभी वो ना रो रहा होता है और वो ना हमारे वी के बाहों में होता है। उन लोगों ने बस उसके जंगकुक के साथ फिज़िकल नहीं हुए तो उसे ना मतलब कि उसकी बॉडी पे टच किए होते हैं, उससे फिज़िकल नहीं हुए होते हैं एंड उसे देख रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ना स्माइल कर रहे होते हैं दोनों के दोनों ही उसकी बॉडी पे हाथ फिरा रहे होते हैं। एंड जंगकुक को बहुत दर्द हो रहा होता है क्योंकि वो दोनों उसके जहाँ पे उन्होंने हर्ट किया होता है, जहाँ बाइट किया होता है, उनका नाखून वहाँ लग रहा होता है, दर्द हो रहा होता है। एंड जंगकुक को ना वो देखते हैं और जंगकुक को कहते हैं कि तुम आज सो जाओ, तुम्हें हम कल भेज देंगे, ओके, आज हमारे साथ सो। एंड जंगकुक को ना बिल्कुल नेकेड होता है और वो दोनों नहीं वो हाफ नेकेड होते हैं, मतलब अपर से ही नेकेड होते हैं। एंड वो दोनों जंगकुक को ना इतना टाइटली हग करते हैं एंड सो जाते हैं। चलो ओके गाइज़, आज का एपिसोड हम यहीं स्टॉप करते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। और चलिए आगे का पार्ट मैं फिर अपलोड करूँगी। और मेरी स्टोरी को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरी स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए भी थैंक यू सो मच। और जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उनको भी थैंक यू सो मच, सो मच। मैं आगे की स्टोरी बाद में रिकॉर्ड करूँगी। बाय बाय, ओके, बाय बाय।